डर के रूबरू। डर और दहशत का एक पल भी किसी के लिए सदियों के बराबर गुजरता है। एक ही पल में कहानी इधर या उधर हो जाती है। डर पहले आदमी को मारता है, वक्त और हालात बाद में। हर किसी को अपने जीवन के लिए डर लगता है, पर हालात तय करते हैं कि डर कर मरना है या डर का सामना करके। जुलाई 2016 कश्मीर के हालात बदल चुके थे। मई जून में जिस बहार, जिस सौंदर्य से हम रूबरू हुए थे, वो एक पल में अपना रूप बदल चुकी थी। जिन सड़कों पर कश्मीरी हस्तकलाओं के बाजार सजे रहते थे, वही लोग हाथों में पत्थर लिए बेखौफ दौड़ रहे थे। कहीं लोग बचकर भाग रहे थे, कहीं लाठियां भांजी जा रही थी, कहीं कितनी गुमनाम हो चुकी गलियां थी। ये खबरें सुनकर ही मन थर्रा उठा, देखना तो दूर की बात थी। हम अपनी जरूरतों और पहचान की खबर से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले शायद ही कभी कश्मीर की खबर पर इतने गौर से मेरी नज़र गई होगी, पर आज वक्त की फिजा बदली हुई थी। खुद की मौजूदगी इससे हमें जोड़ रही थी। अब सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता था कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। जिस एयरफोर्स कैंप के लिए हम निकलने वाले थे, वहां के मुख्य द्वार पर भी पत्थरबाजी हो चुकी थी। ये सोचकर ही घबराना लाजमी था, पर समय पर इन्हें रिपोर्ट करना था। लेकिन परिवार साथ था और स्थितियां पूरी तरह से बेकाबू। हम हालात का रोज ही जायजा लेते थे, आखिर अधर में जो फंसे थे। जम्मू में हम सुरक्षित माहौल में थे, पर हमारी स्थिति त्रिशंकु जैसी थी, जो अपना पिछला निवास छोड़ चुके थे और आगे जा नहीं पा रहे थे। साथ ही हमारी सारी सोची समझी प्लानिंग निष्फल हो चुकी थी। सामान हमारे साथ था और कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि ज्यादा सामान के साथ सफ़र एक आदत और ज़रूरत दोनों हो चुकी थी। उनके लिए सफ़र आसान हो सकता था, जो परिवार को घर छोड़कर सर्विस प्लेन से अपने गंतव्य आसानी से पहुंच सकते थे, पर परिवार के साथ रहने का मोह एक फौजी की चाह ही नहीं, मनोवैज्ञानिक जरूरत भी होती है। इसी उपापों में 13 दिन कट गए, जो सुविधाओं और सहजता में भी कष्टकर थे, क्योंकि हम जिस गंतव्य के लिए निकले थे, उससे हम बस कुछ घंटों की दूरी पर ही थे। ऐसे फंसे हालात में और भी साथी परिवार थे, जो इस दुविधापूर्ण फैसले में किसी हौसले से कम नहीं थे। एक ऐसे ही परिवार ने अकेले ही रोड से दक्षिण कश्मीर जाने की हिम्मत की संभावना। इसे ऐसी स्थिति में हिम्मत नहीं, मूर्खता ही कहा जा सकता है, और जो जल्द ही साबित भी हो गई। काफी दूर निकलने के बाद लोगों का हुजूम सड़कों पर था, जो बेतहाशा पत्थर भी बरसा सकता था या कुछ और भी कर सकता था, अगर स्थानीय पुलिसकर्मी ने तुरंत उन्हें वापस नहीं लौटाया होता। वाकई उस पल का सिर्फ अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है। आखिर 20-22 तारीख के करीब कुछ माहौल मध्यम पड़ा, और फिर एक टैक्सी वाले ने वहां हमें सुरक्षित पहुंचाने का एक तरह से वायदा किया। भले ही हम जानते थे कि इन हालातों पर उसका वायदा कैसा भी रह सकता था। ये एक कठिन फैसला था, पर ऐसे पलों के लिए फौजी के साथ उसका परिवार भी हमेशा तैयार रहता है, और यही बात हमें उस पल दूसरों से अलग कर देती है। कठिन वक्त में एक दूसरे का हौसला बनना अब आदत में शुमार था। फैसला कठिन था, पर अब ले लिया गया था, और सामान्य उस परिवार के साथ हम गाड़ी में बैठ गए। हमारा डर हम अपने दिलों में छुपाए थे, पर ड्राइवर ने हमें आश्वस्त किया कि वो अपने परिवार की तरह हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। वो एक मुस्लिम कश्मीरी था, और लाजमी है हमें उस पर पूर्ण विश्वास करना पड़ा, पर किया नहीं। जम्मू से शाम को आखिर हम निकल लिए। आगे 10-11 बजे तक रास्ता चलता फिरता दिखा, जिस पर हम आंखें फाड़े हर राह मोड़ पर अपनी तीक्ष्ण नज़र रखे थे। रात गहराती जा रही थी, और साथ ही ठंडक भी बढ़ती जा रही थी। गाड़ियों के शीशे ही हमारी सुरक्षात्मक कवच थे। गाड़ी में हमारी समझ के हिंदी के हल्के फुल्के गाने चल रहे थे, जो उस वक्त कतई हमें लुभावने नहीं लग रहे थे, कि तभी साथ चल रहे परिवार के मोबाइल पर एक खबर आए और माहौल क्षण में बदल गया। ड्राइवर ने भी गाने बंद कर दिए। हम भी संयत हो गए, और साथ वाली स्त्री लगभग रोने को हो आई। हमारी सांसें हलक में अटक कर रह गई। हमारे लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इस भावात्मक माहौल में साथी सवारी से हमदर्दी रखे या खुद से। रास्ता चलता रहा, गाड़ी आगे बढ़ती रही, और साथ साथ मोबाइल भी बजता रहा। पल पल की वे अपने घर की खबर ले रहे थे। दरअसल उनके पिता और भाई का एक्सीडेंट हो गया था, और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। हमें हमदर्दी थी, लेकिन इस वक्त हम खुद असहज स्थिति में थे।
शायद उनको बुरी खबर का अंदेशा हो गया था। रात के 12-1 के बीच सुनसान सड़क के किनारे रास्ते पर खड़े हम चर्चा कर रहे थे। अब वे आगे जाना नहीं चाहते थे। हम भी क्या समझाए, हम सब 8 घंटों का सफ़र तय कर आए थे और बस 3-4 घंटों का सफ़र बाकी था। हम कश्मीर के सबसे संदिग्ध इलाके की ओर बढ़ रहे थे। अब का सफ़र ही ज़्यादा कठिन था। रास्ता सुनसान बना हुआ था। सड़क पर हलचल बिल्कुल न के बराबर थी। अब क्या कर सकते थे। ड्राइवर भी स्थिति समझ रहा था। अब उन लोगों ने यहीं से वापस जाने का तय किया। बड़ी उपापोह की मनस्थिति थी। घबराहट अपने चरम पर थी कि तभी रोड के किनारे खड़े हुए ड्राइवर किसी कार को हाथ देकर रोकता है और एक क्षण में ही सब तय हो जाता है। नए ड्राइवर के साथ हमें आगे जाना था और वे पुराने ड्राइवर के साथ वापस पीछे जाएंगे। अब तक उस ड्राइवर पर ही हम किसी तरह से विश्वस्त हो पाए थे। अब उस नए ड्राइवर के प्रति हमारी क्या सोच थी वो उस क्षण चेहरे पर भी नहीं ला सकते थे। रात के अंधेरों में वो श्वेत बड़ी कार से उतरता लंबा चौड़ा पठान हमें कैसा लगा शब्दों में बयां कर पाना अब भी मुश्किल है। 2 पल में ही सारा फैसला ले लिया गया। हालातों ने ज़्यादा सोचने का अवसर ही नहीं दिया और अगले पल हम उस अज्ञात ड्राइवर के साथ और दूसरा परिवार ज्ञात ड्राइवर के साथ वापस, जबकि हम आगे की ओर बढ़ लिए। हम पति पत्नी बिन शब्दों के एक दूसरे को देख रहे थे। हमारा मौन ही आपसी आश्वासन और उस पल की उम्मीद था। अब जाने अगले पल क्या होगा। ड्राइवर अपनी रॉ में चल दिया। माहौल को छोड़ दे, तब भी उस पल का पहाड़ी इलाका कितना खतरनाक था ये पारदर्शी शीशों से झांकती सधी मेरी आंखें समझ रही थी। रास्ता बेहद खतरनाक मोड़ों से गुजरता, टेढ़ा मेढ़ा और भयावह था, जिसको बयां करने में मेरे शब्द भी बौने हैं। कुछ पल बाद ही इन्होंने ड्राइवर से बात की और धीरे धीरे बात करते हमारा मन भी हल्का हुआ। हर कठोर से कठोर जिस्म में एक नर्म दिल का निवास है जो जज्बातों से भरा होता है। उस ड्राइवर ने बताया कि हम ड्राइवर सब भाई ही है। हमारा धर्म अपने यात्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाना है, बस हमें इन पत्थरबाजों से क्या लेना देना, बल्कि उससे भी जल्दी थी कि इस अंधेरे में हमें जल्दी पहुंचा कर वो भी अपने परिवार के पास जल्दी पहुंचे, जहां उसकी बेटी बेटा पत्नी इंतजार करते होंगे। इस पल के जज्बात ने एक ही पल में हमें एक ही भावात्मक रिश्ते में जोड़ दिया। कश्मीर रात में जाग रहा था, जिसका दिन दहशत में बीतता था। रात में गाड़ियां आवागमन कर रही थी, उनमें से एक हम भी आगे बढ़े जा रहे थे। पुलिस चौकियों चेक पोस्ट से गुजर रहे थे कि एक चेक पोस्ट पर 2-3 पुलिस वालों ने एक कश्मीरी व्यक्ति को लगभग जबरन हमारी गाड़ी में बैठा दिया, जबकि हम कहते रहे ये हमारी हायर की गई गाड़ी है, लेकिन बिन सुने बस कुछ दूर छोड़ दे यही कहता बैठ गया। आखिर हमारी बिना हाँ के एक अज्ञात हमारा हमसफर बन गया। ड्राइवर का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसको भी कुछ खास रास न आया, लेकिन उसकी रजा की भी यहाँ कोई वक़्त नहीं थी। सफ़र फिर यथावत चल दिया, भले ही स्थिति अब ज़्यादा नागवार थी। सब खामोश थे, निशब्दता धड़कनों को पल पल गिन रही थी। पहाड़ों का रास्ता पार हो चुका था, समतल रास्ता अब अलग ही हालात बयां कर रहा था। चौड़ी सड़कों के इधर उधर पत्थर पड़े थे, कहीं कहीं तो गाड़ी भी उन पर से गुजरती एक तेज आवाज़ कर बैठती। अब आगे क्या होगा हमने ईश्वर पर छोड़ दिया। रास्ता बढ़ते सब हमारी नज़रों के रूबरू था। तभी हमें लगा हम किसी गलत रास्ते की ओर चले गए और इस ओर हमारा ध्यान उस अजनबी ने दिलाया और उसके कहने पर ड्राइवर ने राह बदली। अब धीरे धीरे बातों से पता चला वो बिना वर्दी का एक पुलिसकर्मी था और वो अच्छे से हमारे गंतव्य का रास्ता जानता था। कुछ ही पल में माहौल कुछ हल्का हुआ और आखिर जाने किन किन मोड़ों से मुड़ते मुड़ते हम सुबह के 3 बजे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। अब के पाए सुकून को तहे दिल से हम सिर्फ महसूस कर सकते थे। उस पल अपने गंतव्य तक पहुंचना किसी पुनर्जन्म से कम कतई नहीं था। उस पल लगा सांसों को दिल के रह गुजर मिल गई हो। हमें सुरक्षित उतार कर दोनों जल्दी से वापस चल दिए। अब उन्हें भी उन पत्थरबाजों से सुरक्षित निकलना था। पर उस पल वहां खड़े पिछले वक्त को जब हमने सोचा तो गुजरा पल किसी रोमांचकारी कहानी सा लगा। साधिकार सुरक्षित। लेखिका अर्चना ठाकुर।